अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। चाहे कहानी के नीचे आप कमेंट्स लिखें या आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके फीडबैक दें, तो सबके कमेंट्स को मैं पढ़ता ज़रूर हूं। खुशी होती है इस बात की कि आप लोग जब कहानी को सुनते हैं तो वो जितने भी लम्हे, जितना भी टाइम आपका कहानी सुनते हुए गुजरता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और कोई भी मुझे जब कहानी भेजता है उसमें अपना फीडबैक शुरू में देता है कि मदर साहब थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। यकीन मानिए, जब से कहानी सुनना शुरू की है, ऐसा बहुत सारे फीडबैक होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक तो कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है, दूसरा आप फिर अपनी कहानियां भी मेरे साथ शेयर करते हैं। जब मैंने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की थी, बिल्कुल शुरू में ऑफ कैमरा स्टोरी का नाम इसलिए रखा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग अपनी ज़िंदगी की यादगार कहानियां मेरे साथ शेयर करेंगे। और फिर सिलसिला इस तरह चल निकला है कि जब कहानी आती है तो कुछ ही अरसे बाद मुझसे पूछा जाता है, जी हमारी कहानी का नंबर कब आएगा। तो मैं उनको नीचे वॉइस मैसेज कर रहा होता हूं कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जितनी भी आज तक मुझे कहानियां भेजी गई हैं, सब कहानियों को मैंने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया है। तो आप वो तमाम लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं, जी हमारा नंबर कब आएगा, आप सबके लिए यही जवाब है, आप कहानी सुनते रहिए, आपका नंबर लाजमी आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ जाए, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने कहानी भेजी है, पहले उनका नंबर आएगा और उसके बाद आपका कहानी का नंबर आएगा। शुरू में मैं उसी तरह पढ़ना चाहूंगा जैसे उन्होंने लिखा है। मेरा नाम मुबश्शिर लतीफ़ है और मैं रावलपिंडी से हूं। मैं आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनता हूं और डाउनलोड करके शॉप पे फ्री टाइम पे सुनते हैं। मेरे बाकी दोस्त भी मेरे साथ बैठकर सुनते हैं। उन्हें भी आपकी स्टोरी का चस्का लग गया है और हर रोज़ वो आपकी न्यू स्टोरी का पूछते हैं। आज उनसे बैठे बैठे मैंने अपने एक दोस्त के बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि आप अपने दोस्त की स्टोरी मजहर भाई को सेंड करें। ये 4 दोस्त हैं जी, जिनमें से ये जिन्होंने कहानी भेजी, जिनका नाम है मुबश्शिर लतीफ़, और उसके अलावा 3 दोस्त नदीम, शहबाज और खुर्रम। चस्का पड़ चुका है उनके दोस्तों को भी। उन्होंने कुछ मैसेज भी किए हुए हैं जो मैं पहले नहीं सुने थे। इस स्टोरी को नंबर देके मैंने महफूज कर लिया था। आपके वो तमाम दोस्त जो बैठ के आपके साथ स्टोरी सुनते हैं, उनके लिए भी थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। बाकी सबके लिए भी। एक इसी तरह की कहानी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं, बहुत अरसा पहले इंडिया की एक लड़की थी राजस्थान से, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी इस तरह की एक कहानी भेजी थी जिसको मैं काफ़ी अरसे तक भूल नहीं सका था। और आज भी जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ऐसी ही है। शायद मेरी तरह आप भी इस कहानी को भूल ना सकें। वो कहते हैं हम 4 दोस्त हैं, जिस तरह मैंने उनका नाम भी पढ़ा, मुबश्शिर, खुर्रम, शहबाज और नदीम। ये 4 दोस्त हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जब भाई के, मैंने एक बचपन में बात पढ़ी थी, दोस्त और भाई में ये फर्क है कि भाई एक सोने जैसा है और दोस्त एक हीरे जैसा। सोने में कोई दरार आ जाए, कोई नुक्स आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो सोने को पिघला के आप पहले से भी जबरदस्त कंडीशन में ले आएंगे। यानी भाइयों में अगर लड़ाई हो भी जाए तो सुलह के बाद वो पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन हीरे में दरार आ जाए तो कभी खत्म नहीं होती। तो अपने दोस्तों की कदर कीजिए, ये हीरे हैं। ये 4 दोस्त भी इसी तरह मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। अब तो प्रैक्टिकली लाइफ में, जिस तरह उन्होंने कहा, उनकी शॉप है, वहां पे बैठते हैं। और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उन्होंने लिखी है, ये तकरीबन 13 से 14 साल पुरानी कहानी है। हम चारों दोस्तों का इतना प्यार था कि अक्सर जब भी टाइम मिलता हम वॉक पे निकल जाते, इकट्ठे घूमते फिरते, मार्केट जाते, हम खाना वगैरह खाते। बहुत ही जबरदस्त वक्त गुजर रहा था। जो हमारा दोस्त था शहबाज, बहुत ही अच्छा लड़का था। मिलना जुलना तो उसके साथ था। और एक दिन उसने हमें अपनी सालगिरह पे अपने घर बुलाया।
अमूमन ऐसा होता है जब बर्थडे होती है तो दोस्तों को घर पे बुलाया जाता है। बचपन के दोस्त तो नहीं थे, क्योंकि जो बचपन के दोस्त होते हैं उनके घर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। बचपन की जो बिल्कुल छोटे होते हुए की दोस्ती होती है वो अमूमन अमूमन हमसाए होने की बुनियाद पे होती है। आपका घर आमने सामने होता है, उसी गली में होता है, इसलिए आप बचपन के दोस्त होते हैं। जब बड़े होकर आप दोस्त बनते हैं तो फिर हम मिजाज होने की वजह से आपकी दोस्ती होती है, मेंटालिटी मैच करती है, एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप दोस्त बनते हैं। पहली दफा वो उनके घर जा रहे थे, वो चारों दोस्त, तीनों दोस्त, क्योंकि चौथा वही शहबाज था जो उनको सालगिरह पे बुला रहा था, उसके घर पहुंचे। बहुत ही दोस्तों ने फन किया, बहुत ही मजा आया, और वहीं पे शहबाज से बड़ा भाई वो भी वहीं पे मौजूद था। शहबाज ने अपने बड़े भाई का तारुफ करवाया, मुबश्शिर से, नदीम से, खुरम से। वहीं पे केक खाते, गपशप करते बैठते इस अंदाज में सिटिंग हुई कि बाकी जो तीनों दोस्त अपने दोस्त शहबाज की बर्थडे में शामिल होने के लिए गए थे, वहीं पे जब उसके भाई से तारुफ हो गया तो गपशप का सिलसिला ऐसा निकला कि उनके बीच में भी ऐसा याराना कायम होना शुरू हो गया। वहीं बैठे बैठे जैसे उनकी दोस्ती शहबाज से थी, वैसे ही उनका बड़ा भाई शाहबान उनका बातों ही बातों में घुलता मिलता जा रहा था, मिजाज मिलते जा रहे थे, और उसके साथ गपशप करते हुए इतना मजा आया इन दोस्तों को कि वो भी अब उसी तरह दोस्त बन चुका था जिस तरह उसका छोटा भाई शहबाज पहले से उनका दोस्त था। और उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा निकल चला कि वो शहबाज के साथ साथ उसके बड़े भाई उससे भी उसी तरह राब्ते में रहते, गपशप करते, मोहब्बतों का सिलसिला याराना जो था वो उसी तरह उस बड़े भाई से भी, शाबान से भी शुरू हो गया। शहबाज और शाहबान की एक ही गिलास की दुकान थी। जो शीशे के गिलास होते हैं, मैं यहां पे अगर गलती पे हूं तो मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं इनसे अभी राब्ता नहीं कर सका। उन्होंने लफ्ज़ गिलास लिखा, तो गिलास से मुराद वही शीशे के गिलास ही बनते हैं जो खिड़कियों में शीशे लगते होते हैं, या इंग्लिश वाला गिलास लेके कि एनकों की दुकान थी। मैं इस मामले में माजरत ख्वाह हूं, बहरहाल एक फर्जी रख लेते हैं, है तो सच्ची कहानी। गिलास है, चाहे वो शीशे का कहें या वो ग्लासेस वाला, वो लिखना चाह रहे थे, उर्दू में लिखा हुआ था, इसलिए मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका। बहरहाल उन दोनों भाइयों की एक शॉप थी जिसपे वो दोनों इकट्ठे बैठते थे, शहबाज और शाबान। कुछ वक्त दुकान पे शहबाज बैठता और बाकी टाइम शाबान। उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। भाई तो खून के रिश्ते में थे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए शाबान भी उनकी कंपनी का हिस्सा बन चुका था, वो उनका दोस्त बन चुका था। मिलते रहे, गपशप होती रही। अक्सर वो इसी तरह जिस तरह पहले सारे दोस्त जाते थे, शाबान के साथ भी शॉपिंग करने निकल जाते, घूमते फिरते, खाते पीते वक्त गुजारते। दोस्तों के नोटिस में एक बात आई। दुकान पे ही बैठे हुए शाबान और उसके छोटे भाई शहबाज में किसी बात पे अनबन हो गई, और ऐसी बेतुकी बात शुरू हुई जिसपे दोनों भाई इस तरह सीरियस होते गए, और बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों भाई इतनी तल्ख कलामी पे उतर आए एक दूसरे के साथ, जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, सगे भाई भी थे। ऐसी तल्ख कलामी हुई कि फैसला हुआ कि इस दुकान को बंद कर दिया जाए। अब दुकान जब बंद हो गई तो अगला मरहला था कि इसके बाद फिर क्या किया जाएगा। घर तो एक था, मां बाप तो एक थे, खून के रिश्ते थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, लेकिन जब जिंदगी में किसी बात पे अनबन हो जाए और आपको समझ ना आए, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई जब बहुत अच्छे दोस्त भी हों तो उसमें वो जो एहतराम और खौफ का रिश्ता होता है वो कम हो जाता है। वरना एक बड़े भाई का जो खौफ होता है, शायद शहबाज में भी हमेशा वो खौफ तारी रहता, क्योंकि वो दोस्त है, इसलिए शायद वो उसके अंदर खौफ नहीं था। इसलिए वो तू मैं बढ़ती इतनी बन गई। उसने कहा ठीक है फिर मैं इस दुकान पे नहीं बैठ रहा, तो उसने कहा ठीक है फिर मैं भी इस दुकान पे नहीं बैठ रहा। फैसला ये हुआ, छोड़ देते हैं इस दुकान को।
अब जब दुकान ख़त्म हो गई तो फिर बाकी दोस्तों ने कहा कि तुम भाइयों ने क्या गलत फैसला किया है, किस बात पे इतनी लड़ाई हो गई है कि तुम लोगों ने दुकान ही ख़त्म कर दी। कुछ दिन की सोचो विचार के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि ठीक है। शाबान ने कहा मैं अलग अपनी दुकान बनाता हूं, तो शहबाज ने कहा फिर मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी अपनी दुकान बनाने लगा हूं। एक ही गली थी जिसमें एक कोने पे शहबाज अपनी गिलास की दुकान बनाने जा रहा था और दूसरी जगह से कुछ ही कदम के फासले पे 6-7 दुकानें छोड़ के बड़ा भाई शाबान भी शीशे की अपनी दुकान बनाने जा रहा था। और ये इत्तेफाक ही था कि एक ही गली में दोनों भाइयों की दुकानें बनने जा रही थी। शाबान ने जब अपनी दुकान वहां पे ढूंढ ली और उसके मामला तय हो गए कि इस जगह पे मैंने दुकान लेनी है, किराए की दुकान थी, और जब सारे मामला तय हो गए तो शहबाज भी दुकान ढूंढता फिर रहा था। वहीं पे इत्तफाकिया तौर पे उसी ही लेन में शुरू में एक दुकान उसको भी खाली मिल गई। अब दोनों भाई अपनी अपनी शॉप्स के लिए अलमारियां तैयार करवा रहे थे, या जो जो कुछ सामान रखने के लिए शॉप्स की ज़रूरियात होती है, दोनों ही भाई खड़े होकर अपनी शॉप्स बनवा रहे थे। और बाकी दोस्त उनको समझा बुझा के थक चुके थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि लड़ाई इस हद तक चली गई है कि माँ बाप भी बीच में आए, उसके बावजूद वो दोनों फैसला कर चुके थे कि हमें एक शॉप पे नहीं बैठना। और जब भी तू तकार मैं या बात इस हद तक बढ़ जाए कि वो कहें हमें एक शॉप पे नहीं बैठना, तो उसके पीछे वही लफ्ज़ नहीं होते जो उसी वक्त लड़ाई का बायस बने होते हैं। पीछे कोई ना कोई बात चलती आ रही होती है, पकती आ रही होती है, पकती आ रही होती है, और उस लावे की तरह होती है जो बाद में ऐसा फटता है कि सब कुछ बखेर के रख देता है। और उनके बीच में भी कोई ना कोई खिचड़ी पकती आ रही थी, जिसकी वजह से वो एक बात में ऐसे आके अड़े कि उनको शॉप्स ही छोड़नी पड़ गई। दोस्तों ने बहुत समझाया, माँ बाप ने समझाया, जब कोई फर्क ना पड़ा तो अब दोनों की अलग अलग दुकानें तैयार हो रही थी। और तकरीबन एक ही कुछ दिनों के बाद दिन तय होने जा रहा था जिसमें दोनों भाई अपनी शॉप्स का इफ्तिताह करने वाले थे। ऐसा ही हुआ, दोनों की शॉप्स तैयार हो गईं और एक दिन एक तारीख पे सेम दोनों भाइयों ने अपने अपने जानने वालों से कह दिया आप लोगों ने हमारी दुकान पे तशरीफ लाना है, हमारी दुकान का इफ्तिताह है। कमाल ही बात थी, दो ही भाई, दोनों भाइयों की सेम दुकानें एक ही मार्केट के अंदर और सेम डे सेम टाइम पे वो इफ्तिताह करने जा रहे थे। इफ्तिताह का जिस तरह तरीका होता है कि आप ढेर सारी मिठाई लाते हैं, दुकान को सजाते हैं, उसकी ओपनिंग होती है, कुछ लोग फीता काटते हैं, कुछ लोग वैसे ही दुआए खैर की कहलवाते हैं, बरकत के लिए सबको कहते हैं दुआ करें। जब दुआ हो जाती है उसके बाद मिठाई तकसीम होती है। मुबश्शिर और नदीम दोनों रवाना हुए, क्योंकि आज उनको भी इनवाइट किया गया था शहबाज की तरफ से भी और शाबान की तरफ से भी कि आपने हमारी दुकान की इफ्तिताह पे जरूर आना है। मुबश्शिर और नदीम दोनों जाते हुए बाइक पे यही सोच रहे थे कितना ही अच्छा होता अगर दोनों भाइयों की दुकान एक रहती, लेकिन आज दोनों अलग अलग अपनी दुकान का इफ्तिताह करने जा रहे थे। वो पहले, क्योंकि पहला फ्रेंड उनका शहबाज था, बाद में शाबान से बनी थी, इसलिए उन्होंने कहा पहले शहबाज की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम शाबान की तरफ चलेंगे। वो शहबाज की दुकान पे गए, उसने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, मिले, गले लगाए, एक दूसरे को बैठे, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। और वहीं पे मुबश्शिर ने कहा दुआ की जाए। इफ्तिताह तो शायद हो चुका था, लेकिन दोस्त नदीम और मुबश्शिर बाद में शरीक हो रहे थे, इसलिए फिर उन्होंने बैठ के एक दफा से दुआ की। और जब दुआ खत्म हुई, शहबाज ने दोनों दोस्तों का मुंह मीठा कराया, उनको मिठाई खिलाई। मिठाई जब खा चुके, कुछ देर बैठ चुके, तो उसके बाद मुबश्शिर ने कहा चल यार शहबाज, अब हम जरा शाबान की दुकान पे जा रहे हैं, उसका भी आज इफ्तार था, उस पर भी जरा दुआ कराते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं। वो जैसे ही उठे तो शहबाज ने उनको आवाज देकर कहा रुको, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, तुम शाबान की दुकान पे ना जाओ। मुबश्शिर एकदम से पलटा और उसने पलट के इस अंदाज में देखा कि यार, और उसने कहा बात यह है
लड़ाई तुम भाइयों की आपस में हुई है। हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी आपस में सुलह हो जाए, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। हम नहीं जानते बात क्या है, किस बात पे इतना बड़ी कि बढ़ते बढ़ते तुम लोगों ने दुकान खत्म कर दी, आज अलग अलग शॉप लगा के बैठे हो। हम अंदर से खुश नहीं हैं इस बात पे। हम आज भी चाहते हैं तुम दोनों भाई पहले की तरह एक दूसरे से प्यार करो, पहले की तरह दोस्त बन जाओ, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, यहां तक कि तुमने इफ्तार कर दिया। हम तुम्हारी खुशी में शामिल हुए हैं। तुम भाइयों का आपस में लड़ाई है, हमारी नहीं है। तुम जिस तरह हमारे दोस्त हो, शाबान भी उसी तरह हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। इसलिए यार नाराज मत होना, हम लाजमी जाएंगे। इसलिए नहीं कि तुम हमें रोक रहे हो और हम दोस्त के कहने पर रुक नहीं रहे जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों से ही उतना प्यार करते हैं, दोनों के ही लिए ये दिल में उतना रिस्पेक्ट है, तो इसलिए माजरत ख्वाह हैं, हम जाएंगे। वहीं पे शहबाज ने कहा, यह बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा कि तुम उसके इफ्तार पे ना जाओ, मैं किसी और वजह से रोक रहा हूं। नदीम भी चौंका, जो साथ खड़ा था। मुबश्शिर ने कहा, किस बात पे रोक रहे हो, कौन सी वजह है? शहबाज बोला, वो अजीब हो गया है तो मेरा भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रही उसके साथ आजकल चल क्या रहा है। वो अजीब सा उलझा हुआ है, अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा है, अजीब अजीब सी बातें भी कर रहा है। वो दीवार को नाखूनों से कुरचता रहता है, बैठे बैठे किस अजीब से अंदाज में बातें करता है मेरा दोस्त, है मेरा भाई, लेकिन मैं खुद परेशान हूं। उसके साथ चल क्या रहा है वो खुल के बताता भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे भी समझ लग गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें कहूंगा वहां पे मत जाओ। मुबश्शिर ने कहा, यार खुल के बताओ, बात क्या है, कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है कि वो उलझा हुआ है, नाखून से दीवारों को खुरचता है? ये तो बिल्कुल पागलों वाला रवैया है। क्या वो पागल हो गया है? उसने कहा, नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई हवाई चीजें हैं। क्या? बशर बोला, हवाई चीजें? तुम्हारा मतलब है उसके साथ जिन भूत हैं? तो शहबाज ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे वो कहना चाह रहे हो कि तुम ठीक समझे हो, उसके साथ कुछ आजकल इस तरह के ही मामला चल रहे हैं। तो नदीम बोला कि यार इस तरह की क्यों बातें कर रहे हो भाई, मुझे तो इस तरह की बातों से वैसे ही डर लगता है भाई। क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों की लड़ाई, अब तुम मना करने के लिए कि हम वहां पे ना जा सके, तुम कह रहे हो उसके साथ जिन भूत है। आई भाई, मुझे डराओ तो ना, मुझे तो डर लगता है। शहबाज ने कहा, ये सच है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है, जिस तरह का उसका रवैया जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था, तुम मेरे दोस्त हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कल को कोई भी मसला बनता है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं तुम्हें पहले आगाह कर रहा हूं। तुम ये नहीं कहोगे कि शहबाज तुमने हमें बताया क्यों नहीं था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया है। तो मैं तुम्हें पहले से ही अलर्ट कर रहा हूं कि भाई तुम्हारा भी वो दोस्त है, बिल्कुल जाओ, बैठो, मिलो, राब्ते में रहो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा, कुछ भी हुआ, मैं जिम्मेदार नहीं होगा। कम से कम कल को तुम मुझे गिला नहीं करोगे कि मैंने पहले बताया क्यों नहीं था। मुबश्शिर ने कहा, अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, तू परेशान ना हो, हमें जाना है, हम जाएंगे। अगर कोई इस तरह का वाकया मसला हुआ तो हाँ, हम तेरे पास नहीं आएंगे, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। नदीम और मुबश्शिर ने उसे इजाजत ली और पूछा, कहां पे है उसकी दुकान? उसने कहा, आगे इधर सीधे ही जाओगे, आगे राइट साइड पे दुकान आएगी। और ने कहा, ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज की और बाहर निकल पड़े। तो नदीम सोच रहा था, क्या ये जो बातें की हैं शहबाज ने, ये ठीक है या हमें डराने की कोशिश की है? क्योंकि वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का बंदा था। जिन भूत, हवाई चीजें, इस तरह के टॉपिक से वैसे कहता था, यार भाई मुझे बहुत डर लगता है, रात को नींद नहीं आएगी, मैंने नहीं सुननी इस तरह की बातें। वो उठ जाता था। अक्सर वो कहते हैं, दोस्त हम जब बैठे बातें कर रहे होते थे रात के टाइम पे, कहीं अंधेरे में बैठ जाते थे या लेट नाइट हो जाते थे, तो जैसे ही हम हवाई मखलूक, जिन भूतों की बातें करें, तो नदीम फौरन डर जाता था और कहता था कि भाई अगर इस तरह की बात करोगे मैं घर चला जाऊंगा। और अक्सर ऐसा भी होता, हम उसको तंग करने के लिए इस तरह की बातें करते थे, वो उठ के चला भी जाता। वो दोनों दोस्त चलते हुए उसी सिमत जा रहे थे जिस सिमत में उसकी दुकान बताई गई थी, और उनको सामने ही उसकी दुकान नजर आ गई। आज इफ्तिताह था, दुकान की पूरी लाइट्स ऑन होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन शॉप्स का
इफ्तिताह होता है, बंदे ने अपनी दुकान को फुल जगमगाया होता है, एक्स्ट्रा बाहर रोशनियां भी लगाई होती हैं, अंदर की भी सारी लाइट्स जल रही होती हैं, ताकि दूर से गुजरने वाला बंदा इस शॉप्स की रोशनियों को देख के एक दफा चौंक जाए, रुक के देखे कि ये किस चीज की शॉप खुली है, और एक दफा वो देख के जाए अच्छा ये शॉप खुली है, ताकि उसके इल्म में आ जाए, कल को वो आए और जरूरत की चीज लेके जाए। इसलिए दुकानदार पहले दिन तो खूब जगमगा के रखते हैं अपनी दुकान को, लेकिन जब उसकी दुकान के दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे थे तो बत्तियां उस तरह जगमगा नहीं रही थीं, आधी जली थीं और आधी अंदर की बंद थी। ये एक हैरानकुन बात थी। दोनों दोस्त जैसे ही अंदर दाखिल हुए, शाबान अंदर बैठा था, उसको देखते ही खड़ा हो गया, खुशी से मिला। जिस तरह शहबाज ने उनका वेलकम किया था उस तरह शाबान ने भी उनका वेलकम किया, उसको गले लगाया, खुश हुआ कि तुम लोग आ गए, आओ बैठो। वो दोनों दोस्त वहां पे बैठ गए, गपशप हुई और कहा क्या हुआ भाई, लाइट्स इतनी ऑफ क्यों हैं, फुल लाइट्स क्यों नहीं जलाई हुई, इफ्तार कर लिया? शाबान बोला हां, जिन्होंने इफ्तिताह करना था वो आए थे, वो आके चले भी गए हैं। एक ऐसा उलझा हुआ ज़ूमैनी सा जुमला था जिसके दो मतलब बनते थे। एक तो वही इंसान जिन्होंने आना था, आए हैं, इफ्तार किया और चले गए, और दूसरा कुछ और बनता था, जिस तरह शहबाज ने डरा के भेजा था, हवाई मखलूक जिन्नात, तो कुछ इस तरह का मतलब भी बनता था कि जैसे जिन्नात आए थे और इफ्तार किया और करके चले गए। नदीम ने मुबश्शिर के मुंह की तरफ देखा और जिस तरह आंखों ही आंखों में उसको कह रहा हो कि भाई अब ये भी उस तरह की बातें करना शुरू हो गया, क्या मसला है भाई? तो मुबश्शिर ने बात को टालने के लिए रुख मोड़ा और कहा अच्छा चल ठीक है यार, चले गए तो मिठाई तो खिलाना, मिठाई कहां है? शाबान बोला वो जो इफ्तिताह करने आए थे वो सारी मिठाई भी खा गए हैं। मुबश्शिर बोला तो भाई अगर वो सारी मिठाई खा गए हैं तो फिर हम क्या खाएंगे? शाबान बोला भाई तुम जो कहोगे वही खाने को मिल जाएगा, लेकिन एक बात मुझे पता है, जब तुम शहबाज की तरफ से मेरी दुकान की तरफ आने लगे थे तो तुम्हें शहबाज रोक रहा था ना कि शाबान की तरफ मत जाओ। तो दोनों दोस्त एकदम से चौंके और उसकी तरफ देख के कहा नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, उसने हमें रोका नहीं है। कहता मुझे पता है, वो तुम्हें रोक रहा था कि शाबान की दुकान की तरफ मत जाओ, उसके इफ्तार की तरफ मत जाओ, वो तुम्हें मना कर रहा था ना। तो नदीम भी बोल पड़ा नहीं नहीं यार ऐसी कोई भी उसने बात नहीं की भाई, हम तो गए हैं, इफ्तिताह किया है। क्योंकि वो इसलिए ये बात कर रहे थे, थोड़ा से झूठ भी बोल रहे थे कि भाइयों के बीच में प्यार पैदा हो जाए। इस तरह की बात को कहते हाँ हाँ उसने हमें रोका है तो और नफरत बढ़ती। किसी के बीच में, भाइयों के बीच में दरार पड़ गई हो और आप जोड़ने का काम कर रहे हो तो वहां पे आपको झूठ बोलने की भी इजाजत है, वो गुनाह नहीं जाना जाएगा, क्योंकि आपका मकसद, आपकी नीयत नेक है, आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप वहां पे कहते हैं हाँ हाँ जी उसने हमें रोका है, तो वो आपने तीली डाल दी, वो पहले ही भाई से एलर्जिक हुआ है, पहले ही उसके दिल में भाई के लिए गुस्सा है, नफरत है, और जब आप भी हाँ में हाँ मिलाते हो, हाँ भी हाँ वो रोक रहा है तुम्हारे पास नहीं आने देता, तो नफरत बढ़ जाएगी। वहां पर आप झूठ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार उसने हमें रोका नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। चुप सा हो गया, लेकिन दोनों एकदम से हैरान जरूर हो गए थे कि इसको कैसे पता लगा। उसकी जब वो दुकान पे गए थे, शहबाज की दुकान पे, वहां पे रौनक थी, लोग आ जा रहे थे, मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, ये अकेला बैठा हुआ था। और ऊपर से उसने बात वो कर दी थी कि उसको पता कैसे लग गया कि हाँ उसने हमें रोका है। दोनों ने यही सोचा शायद अंदाजा लगा रहा होगा कि उसने उनको रोका है। फिर से कहा मुबश्शिर ने अच्छा चलना यार अब कुछ खिला ही दे। तो उसने नदीम की तरफ देख के कहा तुम जूस पियोगे ना? तो नदीम ने गर्दन हिलाई, हाँ मैं पीऊंगा। और मुबश्शिर से बोला तुम भी कुछ खाओगे ना? मुबश्शिर ने कहा बिल्कुल मैं भी खाऊंगा। एक काम करो नदीम यार, तू एक काम कर, वो सामने गिलास रखे, मैं जूस मंगवाता हूं, वहां से जाके गिलास ले आ जूस के लिए। और मुबश्शिर से मुखातिब हुआ तो एक काम कर, वो सामने से जग उठा ले, वहां से पानी ले आ। अब दोस्त एक दोस्त के ऊपर हुज्जत फरमाइश इस तरह की करते हैं। असूलन तो मेहमान थे, वो खुद जाता लेके आता, लेकिन वो उनसे कह रहा था कि कुछ मंगवाता हूं मैं खाने को। जो आए थे वो खा के चले गए, इफ्तिताह करके भी चले गए, मिठाई खा गए थे, इसलिए कुछ नहीं था उसके पास। इसलिए उसने कहा ठीक है तुम जाओ गिलास ले आओ। नदीम अपनी कुर्सी से उठा
और सामने ही जो दुकान थी वहां पे गिलास रखे हुए थे, गिलास उठाने के लिए चल पड़ा। उसी के साथ ही मुबश्शिर भी चला गया क्योंकि उसने जग में पानी भरना था। सामने ही शॉप थी, एक ने गिलास उठाए और एक ने पानी भरा जग का। और जैसे ही वो पानी का जग भर के और गिलास लेके वापस उन स्टूल्स पे आके बैठे हैं जहां पे सामने काउंटर था उसका, तो उसने देखा काउंटर पे जूस भी आया रखा है और एक मुकम्मल चिकन जिस तरह बना होता है मुर्गी, वो भी बना हुआ सामने रखा हुआ है। वहीं पे मुबश्शिर को अंदाजा हुआ कि उसने मुड़ के देखा था। वो कहता है कि जब मैं पानी का जग भर रहा था तो मैंने दुकान की तरफ देखा था, वो अंदर बैठा था, मैंने सिर्फ ये देखा था वो मुड़ के पीछे दीवार की तरफ उसका हाथ था जैसे कोई चीज उठाने की कोशिश कर रहा हो। और वो इतना दूर नहीं था कि वो क्लियर ना देख सकता, थोड़े ही फासले पे शॉप थी इसलिए वो क्लियर देख पा रहा था। वो पीछे जिस तरफ मुड़ के हाथ बढ़ा रहा था उस तरफ दीवार थी। वो दीवार वाली सिमत में हाथ बढ़ा के कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था। क्या कि उसने जब जग भर लिया तो वो देखता हुआ आया कि उसने दीवार की तरफ पीछे हाथ किया और दीवार से ही कोई चीज उठा के उसने टेबल पे रख दिया था। जब वहां पे पहुंचे तो मुबश्शिर ने देख लिया था कि वो चीज जो उसने दीवार की तरफ हाथ बढ़ा के उठाई थी वो कुछ और नहीं, चिकन था। तो वो हैरान था, चिकन उसने दीवार वाली साइड से कैसे उठाया है। नदीम ये नहीं देख सका था, वो गिलास उठाने में लग गया था, उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं थी। मुबश्शिर कहता है मेरी तवज्जो उसी तरफ थी कि वो उठा भी नहीं, कहीं गया भी नहीं, वहीं पे बैठे बैठे पीछे दीवार की तरफ मुड़ा है और दीवार से ही कुछ चीज पकड़ के उसने टेबल पे रखी है और वो चिकन था। वो दोनों जब पहुंचे तो एकदम से हैरान हुए और मुबश्शिर ने कहा ये कहां से आया और तूने इतनी जल्दी चिकन कैसे मंगवा लिया। उसने कहा बहुत दूर से मंगवाया है तुम्हारे लिए और स्पेशल मंगवाया है तुम्हारे लिए, खाओ। नदीम जो पहले ही डरा हुआ था इस बात से और ज्यादा डर गया कि ये चिकन अभी अभी उसने कहां से मंगवा लिया है। जिस वक्त वो बैठे थे उस वक्त तक तो कोई चिकन नहीं था और वो कह रहा था कहीं से मंगवाया है और मुबश्शिर जानता था इसने पीछे से हाथ बढ़ा के कहीं से लिया है। हो सकता है कि उसने नीचे पहले से रखा हुआ हो और उनके सामने निकाल के दे रहा हो, लेकिन मुबश्शिर उलझा हुआ था कि उसने मुझे बाहर क्यों भेजा। ये जरूरी नहीं था हमें बाहर भेजना। अगर उसने नीचे रखा हुआ था तो उठा के ऊपर रख देता। उस वक्त तक उसकी दुकान में कुछ भी नहीं था और जिस तरह का वो काउंटर था वो उनको काउंटर के सामने बैठे भी नजर आ रहा था कि उसके अंदर कोई चीज नहीं, शीशे का बना हुआ था, लकड़ी का नहीं था, तो शीशे के आर पार नजर आ रहा था कि आगे कुछ भी नहीं है, तो नीचे वाली साइड पे भी। तो ये कहां से आया था। मुबश्शिर समझ चुका था कि ये इसने मंगवाया नहीं, कोई ना नजर आने वाली ताकत इसको दे के गई है। मुबश्शिर ने फिर से पूछा जब मैं आया था यार यहां पे तो कुछ भी नहीं था, तो तूने इतनी जल्दी कहां से मंगवा लिया। उसने कहा इसको छोड़ यार, ये जहां से भी आया है बहुत मजेदार है, इसको खा के देखो। नदीम डर चुका था, उसने इस अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे वो कह रहा हूं मैंने नहीं खाना। नदीम ने जो गर्दन हिलाई थी मुबश्शिर की तरफ देख के हिलाई थी कि उसको इशारा किया था कि भाई मैं नहीं खा रहा, पता नहीं कौन दे के गया है, ये इतनी जल्दी मंगवा ही नहीं सकता, ये कहां से आ गया है। उसी लम्हे शबान ने नदीम की तरफ घूरती हुई आंखों से देखा और कहा खाओ इसे। नदीम एकदम चौंका, ये लहजा शबान का कुछ अजीब सा था, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे धमकी दे रहा हो। उसने उसके लहजे को सुना और फिर नदीम की तरफ देखा। नदीम भी इस बात पे हैरान हो गया था कि ये क्या किया है शबान ने, अगर वो नहीं खाना चाहता तो इस तरह क्यों कर रहा है। तो दूसरी दफा शबान ने कहा खाओ इसे। अब नदीम के साथ साथ मुबश्शिर भी परेशान हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के परेशान हो रहे थे, मुबश्शिर और नदीम की ये क्या माजरा है, कि वहीं पे ही दोबारा से उसका जो लहजा था वो बहुत सख्त हो चुका था। खाओ इसे, मैंने इतनी मुश्किल से मंगवाया है। मुबश्शिर ने उसके करीब कान किया और कहा दुरूद शरीफ पढ़ और चुप करके खा ले। नदीम ने ऊंची आवाज में औज़ बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ के उसने अपने ऊपर फूंक मारी और तरीके से एक फूंक उसने चिकन पे मारी और दोनों ने अपने हाथ
चिकन की तरफ बढ़ा लिए कि इसको हम खा लें। जैसे ही चिकन की बोटी उन्होंने मुंह में डाली तो दोनों ने फौरन एक दूसरे की तरफ चौंक के देखा, क्योंकि ये इस दुनिया का बना हुआ चिकन नहीं लगता था। इतना मजेदार ये चिकन था, उसका टेस्ट इतना लजीज था, इतना जबरदस्त जायका था कि वो दोनों परेशान हो गए कि इतना मजेदार, ये किस चीज में पका है, ये तला हुआ है, रोस्टेड है, किस तरह है, आग का बना है, अजीब है लेकिन कमाल है। दोनों ने जल्दी से उसको खाना शुरू कर दिया, हाथ रुकता ही नहीं था। देखते ही देखते दोनों दोस्त नदीम और मुबश्शिर पूरा चिकन हड़प कर गए। जो अभी बैठे डर रहे थे, इतना लजीज था कि उन्होंने जिंदगी में इससे पहले कभी चिकन नहीं खाया था। उसके जायके में, उसकी लज्जत में ऐसे खो गए कि सारा का सारा खा गए। और उसे कहा, यार शाबान, ये तो वाकई बहुत मजेदार था यार, हमने जिंदगी में ऐसा कभी भी चिकन नहीं खाया जिस तरह का तूने हमें चिकन मुर्गी खिलाई है। उसने कहा, तुम्हें कहा था ना, इसलिए मैं तुम्हें गुस्से में भी कह रहा था कि खा के देखो। जिन्होंने भेजा है तो वो बहुत दूर से लेके आए हैं, और अगर तुम ना खाते तो उनको गुस्सा आ जाता, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था खाओ, क्योंकि मुझे यकीन था जब तुम इसको खाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर वहीं पे बैठे रहे, गपशप करते रहे, और उसके बाद बातें नॉर्मली होती रहीं। थोड़ी देर के बाद मुबश्शिर ने कहा, शाबान चल यार, अब हम इजाज़त देते हैं, हमें जाना है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, जल्दी मिलते हैं। शाबान ने कहा, यार रुक जाओ, इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि अब मैं भी शॉप बंद कर दूंगा। जिन्होंने आना था वो आके चले गए, जिन्होंने इफ्तार करना था वो इफ्तार करके चले गए, मिठाई भी खा के चले गए, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। तो बस आज इतना ही काम था, उन्हीं से इफ्तार करवाना था जो कर गए हैं। अब मुझे शॉप को बंद करना है। अभी देर, वो इतनी देर जो बातें करते रहते उसमें कोई भी ऐसी अजीबोगरीब बातें नहीं हुई थी, लेकिन फिर से उसने अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी थी। जो आना था वो आके चले गए। वो जिन्नात के बारे में क्या इस तरह की बात कर रहा था? वो दोनों दोस्त सोच रहे थे क्यों इस तरह की ये बातें कर रहा है। शहबाज ने भी डरा के भेजा, ये भी जिन्नात की इस तरह की अजीब सी बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रही। उसने कहा ठीक है, मुबश्शिर ने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तू शॉप बंद कर ले, फिर चलते हैं। वो दोनों दोस्त अपनी जगह से उठ के बाहर खड़े हो गए। उसने लाइट शेड सारा कुछ बंद किया, शॉप को क्लोज किया और शॉप को बंद करके कहा आओ चलते हैं। वो तीनों चलना शुरू हो गए। अब वो तीनों चुप थे। उसने कह तो दिया था कि मैंने शॉप बंद करके मैंने भी तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा था कि भाई हम किस सिमत में जाएंगे, तुम किस सिमत में जाओगे। उन्होंने कहा था कहीं नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, इसको कह दिया आ जाओ यार, इकट्ठे चलते हैं। शायद यही था कि कुछ तक साथ चलते हैं, जैसे ही थोड़ा सा फासला तय हो जाएगा तो दोनों दोस्त नदीम और मुबश्शिर उससे कहेंगे शाबान ठीक है यार, अब हम चलते हैं, तूने जहां जाना है वो जा। तो इसलिए चुप करके वो दोनों शाबान के साथ चलते हुए जा रहे हैं। थोड़े ही फासले पे एक गली थी जो बिल्कुल सीधी जाती थी। उस गली के अंदर लेफ्ट राइट कोई गली नहीं आती थी, सीधी ही वो गली थी और काफी दूर तक सीधी गली रहती थी। शुबान बिल्कुल राइट पे चल रहा है, लेफ्ट पे मुबश्शिर है और उससे परली साइड पे नदीम है। शुबान ने खामोशी तोड़ी और कहा पता नहीं यार आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, बहुत ही अजीब हो रहा है, और मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है। जब वो ये जुमले बोल रहा था तो अजीब उलझा हुआ सा था। मुबश्शिर को सुना रहा था, अपने आप से हम कलाम था, किससे हम कलाम था नहीं पता, लेकिन कह रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। ये जुमले बोलते हुए ही जैसे वो गली के सामने पहुंचे तो मुबश्शिर रुकने लगा कि मैं अब इसको कहूँ ठीक है यार, अब हम इजाज़त लेते हैं, तूने शायद सीधा जाना है, हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे। तो वो पहले ही बोल पड़ा, मुबश्शिर की तरफ देख के कहा रुको, मैं इस गली में जाऊँगा और जब मैं इस गली में जाऊँगा तो फिर मैं गायब हो जाऊँगा। ये अजीब वो गरीब जुमला था जो मुबश्शिर के साथ साथ नदीम को भी परेशान कर गया कि फिर उस तरह की बहकी बहकी बातें करना शुरू कर रहा है। भाई ये क्या हो गया है,
नदीम तो फैसला कर चुका था आज लास्ट डे है भाई, मैंने तो इससे मिलना ही नहीं है। सही कहा था शहबाज ने, ये पागल हो गया है, साइको हो गया है, पता नहीं इसके साथ मसला क्या चल रहा है। मुबश्शिर बोला ठीक है यार, तूने कहा सामने गली में जाना, ठीक है तू जा, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। शबान ने मुबश्शिर की आंखों में देखा और कहा खुदा हाफिज। ये उसने जुमला इस अंदाज में कहा कि मुबश्शिर ऐसे अजीब सा हो गया कि ये कैसा खुदा हाफिज था। उसके लफ्ज खुदा हाफिज में एक अजीब सा अंदाज था, ऐसा अंदाज जिसपे वो रुक सा गया। वरना वो खुदा हाफिज करता तो वो भी उसको कहता हो कि यार खुदा हाफिज, और वो मुड़ जाते, लेकिन उसका खुदा हाफिज ऐसा था कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। और जब वो नहीं हिला तो नदीम भी उसके साथ खड़ा हो गया। तो उसने देखा शबान ने जैसे ही वो अजीब सा खुदा हाफिज कहा था, जिसके खुदा हाफिज की अदायगी ऐसी थी कि मुबश्शिर साकित सा हो गया, अपनी जगह पे खड़ा हो गया था, ये कैसा खुदा हाफिज है। उसने देखा वो चलता हुआ उस गली में दाखिल हुआ है और थोड़े ही कदम उसने अबूर किए हैं, 10 से 15 कदम भी उसने नहीं चले थे कि नदीम ने भी देखा अपनी आंखों से, मुबश्शिर ने भी देखा कि 10-12 कदम के बाद उनकी आंखों के सामने ही शबान गायब हो गया। अब तक का जितनी भी मामला थे, चिकन पे उनको शक पड़ चुका था, उस पर वो दरूद शरीफ पढ़ के खा चुके थे, इसलिए कि वो किसी जिनात से आया हुआ चिकन था, बहुत टेस्टी था, आज से पहले उन्होंने नहीं खाया था। शहबाज भी बता चुका था कि वो उलझा हुआ है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो भी खुद इस तरह की बातें कर रहा था। जिन्होंने इफ्तार करना था वो आए थे, इफ्तार करके चले गए, मिठाई भी सारी खा गए, क्योंकि उसने कहा था बहुत ज़्यादा मैंने मिठाई मंगवाई थी, लेकिन वो सारी की सारी खा गए। शायद जो 100 बंदे के लिए या 300 बंदे के लिए, 500 बंदे के लिए मिठाई थी, वो सारी खा गए थे। और अब खुदा हाफिज इस अंदाज का था कि वो साकित सा हो गया कि ये कैसा खुदा हाफिज है। इससे पहले कि मुबश्शिर और नदीम मुड़ते, उस खुदा हाफिज की वजह से वहीं पे साकित से हो गए और वो उनकी आंखों के सामने कुछ कदम तक गया और साथ ही गायब हो गया। नदीम की आवाज आई, मुबश्शिर वो वाकई गायब हो गया है, क्योंकि जाने से पहले उसने कहा था मैं इस गली में जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। और उससे पहले उसने कहा था पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। और दोनों की आंखों ने क्लियर वहां पे जब गली में उसको जाते और गायब होते हुए देखा, तो वहीं से दोनों भागे और भागते हुए शहबाज की शॉप पे पहुंचे। शहबाज उनको इस तरह भागते हुए जब उसने देखा वो दोनों दोस्त भागते हुए आ रहे, उसने कहा खैर है क्या हुआ है। उसने कहा यार शबान गली में गया और हमारी आंखों के सामने गायब हो गया है। शहबाज एकदम से उठ के खड़ा हो गया, कहते यार क्या मजाक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, गायब क्या मतलब। कहते यार हमने क्लियर देखा है, 10-12 कदम ही वो चला था, उसके बाद हमारी आंखों के सामने गायब हुआ है। उसने नदीम की तरफ देखा और पूछा नदीम क्या सही कह रही है। उसने कहा हाँ मैंने भी देखा है, वो बिल्कुल वहीं पे चलते चलते गायब हो गया है। मुबश्शिर ने कहा बिल्कुल वो चलते चलते अपनी जगह से गायब हो गया है। शहबाज उनके साथ बाहर निकला, तीनों ने जल्दी से बाइक निकाली, वो बाइक पे बैठे और उसी गली की तरफ चल पड़े। पूरी गली एंड तक उन्होंने देख ली, लेकिन कहीं पे भी शाबान नहीं मिला। हर तरफ ढूंढ लिया, गली के अलावा इधर उधर भी ढूंढ लिया, शाबान नहीं मिला। तो वहीं पे शहबाज ने कहा यार परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, तुम्हारा वहम होगा या तुम्हारा हो सकता है ऐसी आंखें उलझ गई हों कुछ तरह की बातों को, आ जाएगा रात को घर आ जाएगा, परेशान ना हो। उन्होंने कहा यार हमने एक ऐसा मंजर देखा था कि डर गए थे, इसलिए तुम्हें बता दिया, अब और हम क्या कह सकते हैं। शहबाज ने उनसे इजाज़त दी और उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग अपने घर पहुंचो, मैं राब्ते में हूं, अल्लाह करेगा भाई रात को घर आ जाएगा। मुबश्शिर और नदीम अपने घरों को चले गए। शहबाज घर पहुंचा, इंतज़ार करते करते रात का वो लम्हा आ गया जब घर वालों ने कहना शुरू कर दिया अभी तक शाबान नहीं आया। तो वहीं पे शहबाज बोला आज ये वाक़या हुआ है। दोस्त जो बता रहे हैं सारी कहानी, जो दोस्तों ने फिर नदीम ने और मुबश्शिर ने बता दी थी सारी शहबाज को बात कि हम कैसे गए, तो उसने हमें क्या कहा, वो जानता था कि तू हमें रोक रहा है। उसने कहा क्या खाओगे, और उसके बाद चिकन मंगवाया तो हमारे सामने हाथ बढ़ा के पीछे से मंगवाया, जैसे किसी ने उसको ला के दिया। वो चिकन भी इतना मज़ेदार था जो ज़िंदगी में आज से पहले हमने इतना मज़ेदार चिकन नहीं खाया। और उसके बाद जब वो बाहर निकला उलझा हुआ था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे साथ क्या हो रहा है, और गायब हो गया। वो सारी बातें शहबाज ने घर वालों को भी बता दी। घर वाले भी रात सारे इंतज़ार करते रहे, शबान घर नहीं आया।
अगली सुबह यकीनन सी बात है रिश्तेदारों के घरों में इधर उधर जहां कहीं वो ढूंढ सकते थे हर जगह पे उन्होंने शाबान को ढूंढा, और जब ना उम्मीद हो गए, लगा कि वाकई वो लड़के सही कह रहे थे, वो गायब हो गया है, तो उसके बाद अगला कदम वही होता है कि आप अपने मुतलका थाने में जाएं और जाके बताएंगे हमारा बेटा शॉप बंद करके निकला और उसके बाद गली में दाखिल हुआ और उसके बाद गायब हो गया है। वो कार्रवाई भी कर ली, इधर उधर से ढूंढ भी लिया, हर जगह से तलाश कर लिया। वो दिन और आज का दिन इस वक्त तक शाबान का कहीं पता नहीं चला। मुबशर कहते हैं मेरी जिंदगी की ये सच्ची कहानी है, 13-14 साल हो गए हैं, आज तक शाबान अपने घर वापस नहीं आया। आज भी उसका वो 1 साल का बेटा, वो शादीशुदा था, शहबाज की शादी नहीं हुई थी, उसके बड़े भाई की शादी हुई थी। शाबान शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। ऐसा वो 13-14 साल हो गए गायब हुआ कि फिर वो लौट के नहीं आया। ना उसने बीवी का पूछा, ना बेटे का कभी वापस आके पूछा, ना मां ना बाप ना बहन भाई पूछता वो कैसे, वो कहां गया, कैसी हालत में गया, कौन उसको लेके गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। सिर्फ मुबश्शिर और नदीम इस वक्त जो मौजूद हैं वो गवाह हैं इस बात के, उन्होंने गली में जाते हुए उसको गायब होते देखा था। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी भेजी है और मैंने कहा, मैं उनसे इजाज़त लेना चाह रहा था कि इस तस्वीर को शेयर करूं आपके साथ। उसकी रीज़न ये है कि ये लड़का जिसका नाम ओरिजिनल नाम ही है शाबान, मैंने फ़र्जी नाम नहीं रखा। जितने भी किरदार हैं उन्होंने मुझे नहीं कहा कि फ़र्जी रखने या रियल, तो इसलिए मैंने सारे किरदार हैं वो रियल ही आपको बताए हैं। शहबाज छोटा भाई और बड़ा भाई शाबान। शाबान जो आज घर वापस नहीं आया, ये कहां है कोई भी नहीं जानता। उन्होंने कहा है ये लफ्ज ब लफ्ज मेरी सच्ची कहानी है मदर भाई, शाबान का कोई नहीं पता। तो फिर सवाल है शाबान कहां गया। शुरू में मैंने कहा इसी तरह की मैंने एक और कहानी भी सुनाई थी, बहुत सारे लोगों को याद होगी ये कहानी। उस घर की वीडियो भी उन्होंने मुझे बनाई थी, वीडियो बना के भेजी थी। वो खंडर बन चुका है, वो जिसमें एक लड़की थी जिसपे जिन आशिक हो गया था और उसने कहा था इसकी शादी ना करना वरना नुकसान होगा। उन्होंने शादी का सोचा था तो उसने बाल उसके जकड़ दिया थे जैसे एल्फी डाल दी गई हो। मुश्किल से उसके बाल खोले थे और उसने कहा था अब ना शादी करना। और फिर बहुत अरसे बाद जब उसकी शादी करने की कोशिश की गई थी तो वह लड़का उस लड़की की ख्वाहिश पे मिलने के लिए उसके कमरे में गया था, तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। और जब दरवाज़ा तोड़ा गया था, दीवार को बकायदा तोड़ा गया था, मेरे पास वीडियो भी आई थी, राजस्थान की एक लड़की ने भेजी थी, तो उसको जब तोड़ा गया था तो लड़का उल्टा मरा पड़ा था और लड़की गायब हो गई थी। और उसके बाद सारी ज़िंदगी उस लड़की का पता नहीं लगा। वो जो जिन उस पर आशिक था उसको अपने साथ ले गया था। इस कहानी में भी उसके भाई शहबाज ने जो कहा था उसके साथ हवाई मखलूक और इस तरह की चीज़ें अटैच हैं। तो इस कहानी को क्योंकि मैं डिटेल से उनसे बात नहीं कर सका, उनसे डिटेल से बात करूंगा तो बेहतर इस पर रोशनी डाल सकूंगा। हो सकता है इनसे जब मेरी बात हो जाए तो मजीद भी इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ, लेकिन क्योंकि अभी कहानी क्या तक है मैंने रात को सुनी है और इस वक्त वो सो चुके होंगे, मैं रब्ता नहीं कर सकता। तो कहानी की हद तक तो जो समझ आता है वो यही है कि वही मखलूक ही उसको साथ ले गई। क्या हालात उसके ऊपर बने और क्या हुआ वो तो वही बेहतर जानता है, या अल्लाह की ज़ात, लेकिन वो गायब हो गया। मज़ीद इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं उनसे बात करूंगा और मुझे जितना कुछ पता लगता है मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगा। तो ये थी जी आज की कहानी जो मुझे मुबश्शिर लतीफ़, उनका नाम क्या था जो उन्होंने मुझे भेजी, या मेरे ख्याल में मुबश्शिर लतीफ़ था, मुबश्शिर लतीफ़ है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। तो आपकी कहानी मैंने एज इट इज़ सुना दी। दुआ गो हूँ वो बच्चा वापस आ जाए अपने बेटे के पास, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बहन भाइयों के पास। तो आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, OCS का हिस्सा बनाऊंगा। आप लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं, लेकिन जब भी कहानी भेजें आखिरी लफ्ज़ अपने स्टोरी STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी आपने आखिरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है। क्योंकि जब मैं देख रहा होता हूँ मैसेज, ढेर सारे मैसेज आए होते हैं जहाँ पे लव स्टोरी लिखा होता है, उसको मैं पहले खोलता हूँ और उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ। और आपने इस स्टोरी को भेजना है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे +9231366555
00। मैं रिपीट करता हूं, +923136655500। ये थी आज की कहानी, आज की OCS से मजहर मलिक को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।